हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। मैं हूँ आस्था जैन और आप जुड़े हुए हैं हेल्पिंग हैंड के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ उसका टाइटल है नेकी के पैसों में बरकत होती है। फ्रेंड्स, बड़ी पुरानी बात है। एक रवि नाम का लड़का होता है, वो अपना गांव छोड़ के शहर में एक सेठ के यहाँ नौकरी करने जाता है। अब वो बहुत मेहनत से और बहुत ही अच्छे से अपने काम को कर रहा होता है और ये करते करते कुछ 12 साल बीत जाते हैं। अब शहर के अंदर उसे अपना दोस्त मिलता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि मैं इन 12 सालों में तो कुछ अपने घर के लिए भेज नहीं पाया हूँ, तो सेठ जी से आज कुछ बात करता हूँ और कुछ अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे भेजता हूँ। अब वो ऐसे ही करता है और सेठ जी के पास जाता है और बोलता है कि सेठ जी, मेरा दोस्त आया हुआ है और वो मेरे गाँव, मेरे घर की तरफ जा रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे कुछ दे दीजिए जिससे कि मैं अपने घर कुछ भिजवा पाऊँ। अब सेठ जी कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, और वो अपनी एक सीक्रेट अलमारी में से 1 रुपये का सिक्का निकालते हैं और रवि को दे देते हैं। अब रवि 1 रुपये का सिक्का देख के बड़ा गुस्सा हो जाता है और निराश भी हो जाता है, बट अपनी निराशा और गुस्सा सेठ जी के ऊपर तो जता नहीं सकता। तो खैर चुपचाप अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि ये ले 1 रुपया और बाहर से 4 अनार खरीद के मेरे घर वालों को दे दियो। अब वो दोस्त ऐसे ही करता है और 4 अनार उस 1 रुपये के खरीद लेता है। अब वो जैसे ही गांव की तरफ बढ़ता है तो उसे वहाँ के राजा का संदेशवाहक मिलता है और वो उससे कहता है कि राजा की जो बेटी है वो बहुत बीमार है और पूरे शहर में कहीं अनार नहीं मिल रहे हैं और राजा इन अनारों के कुछ भी पैसे देने को तैयार है, तो प्लीज़ आप ये अनार राजा की बेटी के लिए दे दीजिए। वो कहता है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलता हूँ आपके साथ। अब राजा उन 4 अनारों के उसे 4 लाख रुपए देता है और वो 4 लाख रुपए रवि के घर वालों को पकड़ा देता है। अब 4 लाख रुपए से तो रवि के घर वालों की जैसे काया ही पलट हो जाती है और उनके अच्छे दिन वापस आ जाते हैं। बट इस बात की भनक रवि को मालूम नहीं चलती है और वो कुछ और 5 साल वहीं पे मन लगा के मेहनत कर रहा होता है। बट एक दिन उसके मन में ऐसे ही आता है कि अब बहुत नौकरी कर ली, अब बहुत मैंने यहाँ पे मेहनत कर ली है, अब मुझे घर तक जाना चाहिए। तो वो सेठ जी को कहता है कि सेठ जी, अब मुझे कुछ 17 साल हो गए हैं आपके यहाँ नौकरी करते हुए और अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो सेठ जी अपने खजाने में से कुछ 5,000 रुपये निकाल के रवि के हाथ में रख देता है। अब रवि बड़ा आश्चर्यजनक हो जाता है कि 12 साल की मेहनत के तो सेठ जी ने मुझे 1 रुपया दिया और 5 साल की मेहनत के 5,000 रुपये, ऐसा क्यों? बट वो ये मन में प्रश्न लेके अपने गांव की तरफ बढ़ता है कि खैर मुझे क्या, मुझे तो अपने 5,000 रुपये से मतलब है, और वो गांव की तरफ बढ़ता है। अब गांव की तरफ जैसे ही बढ़ रहा होता है तो कुछ गुंडे उसे घेर लेते हैं और खूब उसकी मार पिटाई करते हैं और उससे 5,000 रुपये भी छीन लेते हैं। अब वो लुटा पिटा अपने घर पहुंचता है तो क्या देखता है कि उसके घर वालों की तो काया ही पलट हो चुकी होती है। अब वो ये सोचता है कि मैंने तो 1 ही रुपया भेजा था, ये 1 रुपये में इतनी शानो शौकत कैसे आ गई? खैर घर वाले उसे बताते हैं कि नहीं, आपने 1 रुपये नहीं, आपने 4 लाख रुपए भेजे थे। तो अपने दोस्त से पूछता है कि तू 4 लाख रुपए कहाँ से लाया? तो जो दोस्त है वो यही बताता है, उसके साथ जो वाक्य पूरा हुआ होता है वो एज इट इज़ उसे बताता है। अब उसके मन में पहले से ही खलबली तो मच रही होती है कि सेठ ने मुझे 12 साल के लिए 1 रुपये दिए और 5 साल की मेहनत के 5,000 रुपये दिए, तो उसके मन में वो कहीं ना कहीं प्रश्न रह जाता है और उसके वो प्रश्न जो है वो उसे इतना बेचैन कर रहा होता है कि वो वापस सेठ के पास जाता है और उनसे वो प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों किया आपने? 12 साल की मेहनत के 1 रुपया दिया और 5 साल की मेहनत के 5,000। तो सेठ जी कहते हैं कि जब मैं सेठ नहीं था इससे पहले, तब मैं एक लोहार के यहाँ रात को लोहा कूटा करता था और वो मुझे हर महीने के 1 रुपया दिया करता था और ऐसे करके मेरे पास 20 रुपये हैं और उस 20 रुपये में से मैंने तुम्हें उस दिन 1 रुपया दिया था तुम्हारी मेहनत से खुश होकर, और ये जो 5,000 रुपये ये तो मैंने यही खजाने में से निकाल के दिए हैं। पता नहीं किस किस तरीके की कमाइयाँ इसके अंदर आती हैं, तो ये उस तरीके की कमाई थी। अब उसे सारी चीज़ें जैसे क्लियर हो गई हों कि नेकी की कमाई से बरकत होती है, घर में खुशियाँ आती हैं, घर बढ़ता है, और जो गलत कामों से पैसा कमाया जाता है वो गलत कामों में ही जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।